आता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए यहाँ चार चार अलग अलग नेताओं के भाषण और एक और उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो कुछ हुआ, बिहार के काराकाट सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए गठबंधन के एनडीए के वो नेता हैं और घटक दल हैं, लेकिन खुद उनकी कुर्सी अब डगमगाती हुई नजर आ रही है। इसलिए भी क्योंकि पवन सिंह, जिसको बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा के सामने खड़ा किया था, वो इनके सामने निर्दलीय खड़े हो गए हैं। ये भी है। अब देखने वाला यहाँ बहुत कई लोग कह रहे हैं कि शायद इंडिया गठबंधन इनको सपोर्ट कर दे, लेकिन जो भी हो, तो एक तरफ हम बिहार की तस्वीर देख रहे हैं, बिहार में ही तेजस्वी यादव की तस्वीर भी हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ इन तमाम नेताओं को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को भी सुन रहे हैं। अब तो संविधान तक पे प्रधानमंत्री बोलने लगे हैं। क्या कुछ है? क्या ये वो डर है, वो घमासान अंदर खाने जो चल रहा है उसका है, और विपक्ष लगातार ऐलान पे ऐलान कर रहा है। और देखिए, हम इसलिए लिख भी रहे हैं कि क्यों आखिर मचा हुआ है घमासान। इसके पीछे की रणनीति को समझने की कोशिश करें। आपके जरिए चाहता हूं कि जरा इसको और ओपन कीजिए कि क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर, क्या कुछ चल रहा है यहां इंडिया गठबंधन के अंदर। राजीव जी, देश में भी बहुत कुछ चल रहा है और पिछले 3 दिन से एक सर्वे चल रहा है हिंदू में। आज तीसरी किस्त उसकी आई है जी। और उन तीनों को अगर हम मिलाकर देखते हैं, क्योंकि हम आपके प्रोग्राम में उस सर्वे के कुछ हिस्सों को लिया गया, इन तीनों को देखते हैं तो कुछ 2-3-4 बड़ी रेखांकित करने वाली बातें सामने आती हैं। एक तो जो आपने शुरुआत की कि मौसम बदल रहा है, वो मौसम के बदलाव की आहट उस सर्वे में दिखाई दे रही है कि युवा बात कर रहा है रोजगार की, अधिकांश लोग बात कर रहे हैं महंगाई की, और मोदी जी के जो भाषण हैं वो हिंदू मुसलमान के हैं। तो अलग अलग, मतलब वो जनता की राय कुछ और है, मोदी जी का भाषण कुछ और है। दूसरी एक बात उसमें से उन 3 दिन के सर्वे से जो समझ में आई है कि समाज में कुछ हो रहा है, जिसका इशारा वहां से मिलता है, जो अभी तक के सर्वे में या मीडिया के रिपोर्ट्स में नहीं मिलता था। वो क्या हो रहा है, उसमें 2-3 चीजें मैं जो पढ़ पाया हूँ राजीव जी, जो बदलाव दिखाई दे रहा है जनता की राय में, मुद्दों की राय में, क्योंकि उन मुद्दों की बात बीजेपी या सरकार समर्थित मीडिया नहीं करता है। वो दिन रात हिंदू मुसलमान करता है। वो दिन रात, आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था या उद्घाटन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो किस तरीके से 24 घंटे उनका मीडिया चल रहा था। और उसको कितना लोगों ने कहा कि ये वोट का मुद्दा बनेगा? 8% लोगों ने। नौकरी और महंगाई को मिला के 50% लोग कह रहे हैं कि वोट का मुद्दा बनेगा जी। जिस हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है, वो हिंदू मुसलमान पे कुल 8% लोग आए। 80% लोग ये कह रहे हैं कि देश सभी का है, इसमें अधिकांश युवा हैं जी। तो ये मौसम के बदलने की आहट इसमें आई। 2-3 बहुत स्पष्ट संदेश वहां से मिलते हैं। एक, डिजिटल मीडिया जनता की ओपिनियन बनाने में कामयाब हो रहा है, क्योंकि ये मुद्दे, ये सारी बातें डिजिटल मीडिया करता है, सोशल मीडिया करता है। ये बातें जो मोदी समर्थक मीडिया वो नहीं करता है, वो हिंदू मुसलमान करता है दिन रात। तो उसका इम्पैक्ट नहीं है समाज में, बल्कि उसका काउंटर इम्पैक्ट है, उसके प्रति प्रतिक्रिया है। एक तो ये बात समझ में आती है। दूसरी बात समझ में आती है राजीव जी कि भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ है समाज में। और ये बात मैं याद दिला दूं राजीव जी, ये जो 3 दिन का सर्वे हमने देखा है, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो के आने के पहले का है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद ये राय और पुख्ता हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये 3-4 चीजें राजीव जी बहुत रेखांकित करने वाली इस 3 दिन के सर्वे में निकल कर आई है। चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा बहुत गिरी है, आम जन के बीच में विश्वास कम हुआ है। अब ये चुनाव आयुक्तों को देखना है
कि वो इसको कैसे रिस्टोर करते, क्योंकि अभी आपने आरटीआई की बात की जी, जिसका जवाब वो नहीं दे रहे, तो और जिसको आरटीआई कमिश्नर ने उनकी खिंचाई भी की। तो एक तो 3-4 चीजें इन सर्वे से निकल कर आती हैं। दूसरी बात राजीव जी, अगर आप मोदी साहब के कैंपेन को देखें और बाकी लोगों के कैंपेन को देखें, तेजस्वी के, राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, अखिलेश के, उद्धव ठाकरे के, ममता बनर्जी के, स्टालिन के, तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं के, तो आप देखिएगा कि वो लोक पर्व को एंजॉय कर रहे हैं जी, बहुत आनंद के साथ, खुले मन से, हंसते मुस्कुराते, मजाक के लहजे में भी, और तमाम तरीके की बातें जनता के बीच में जाके खुले तौर पे कर रहे हैं। और मोदी साहब जो हमको दिखाई दे रहे हैं बहुत चिड़चिड़े व्यक्ति के तौर पे, जो हर चीज पे विपक्ष से नाराज है, सब निगेटिव है उनके लिए देश में, हर आदमी जो है वो उनके अलावा गलत है। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन के नेता हैं जो बहुत हंसी खुशी पूरी एनर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, मोदी जी की बातों में एनर्जी नहीं दिख रही है, मोदी जी की बातों में बहुत रिपीटिशन है, एक तरीके की बातें हैं, एक तरीके की टोन है। अब वो मॉड्यूलेशन में नहीं रहा, शायद उम्र का तकाजा है, जो भी बात है जी। तो ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट। दूसरी चीज क्या है, मोदी साहब के में रिएक्ट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का कोई वीडियो आ गया उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी ने स्पीच में कुछ कह दिया उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपना उनके पास बताने को कुछ नहीं है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात राजीव जी, आप राहुल गांधी के 2014 या उसके पहले के किसी भाषण को उठा ले, आज के भाषण को उठा ले जो विदर्भ में, कल के भाषण को उठा ले, उसके पहले कोई भाषण उठा ले, आपको विचारों में कंसिस्टेंसी दिखाई देगी, एक निरंतरता दिखाई देगी उनके विचारों में। ऐसा नहीं होगा कि कल कुछ और कह रहे हैं और आज कुछ और कह रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं मोदी जी की बात का। बिल्कुल आप देखिए, मोदी जी 2014 में 3 अप्रैल 2014 का मोदी जी का ट्वीट है कि लोग नॉन वेजिटेरियन खाना यानी मांस मछली बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन यूपीए सरकार की मीट एक्सपोर्ट पॉलिसीज की वजह से दाम महंगे हो गए हैं, ये मोदी जी कह रहे हैं। और कल क्या कह रहे थे वो, कि भावनाएं आहत कर रहे हैं, राहुल गांधी मीट बना रहे हैं। 2014 में कहते कि लोग मीट खाना पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन महंगा हो गया है। तो क्या है कि जब आप रिएक्ट करते हैं तो अपनी पिछली बातें भूल जाते हैं जी। कंसिस्टेंसी नहीं है उनके विचारों में, ये एक बड़ा फर्क है। और इस वजह से आप देखिएगा कि अभी आप रैली दिखा रहे हैं, उनकी रैली में जो लोग भी जाते हैं उनमें भी आगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे होते हैं, अगर पीछे तक कैमरा जाए तो जी, उत्साह नहीं है लोगों में। और आप देखिए कि जो आम आदमी पार्टी की रैली देखिए, आप कांग्रेस की रैली देखिए, खासकर तेजस्वी यादव की रैली देखिए, उद्धव ठाकरे की रैली देखिए आप, बल्कि आदित्य ठाकरे जहां भी जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े क्राउड उनके पास आ रहे हैं जी। तो ये एक बदले हुए मौसम की निशानी है जो इस वक्त देश में हो रहा है राजीव। जी